नाद फकीरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें धन्यभागी बनाएं। सुंदर साथ जी, असली घर तो बेहद के पार है। कहाँ है? बेहद के पार। और असली सुख कहाँ है? वहीं है। असली अखंड सुख कहाँ है? वो बेहद के पार जो अखंड घर है, वहीं अपना सुख है, असली सुख। और उस सुख का वर्णन यहाँ से नहीं हो सकता। तो हम सब उस अखंड सुख को जानते हैं, लेकिन हम भुला बैठे हैं। श्री जी कहते हैं भुला मत देना। सच्चे संग द्वारा, सत्संग के द्वारा इस सुख को आप कभी मत भुलाना। अखंड बेहद के सुखों को आप इस क्षणिक संसार में, है ना, हम सबको वो सुख प्राप्त हुआ है। अब हृदय में क्या करना? अनन्य प्रेम भाव को धारण करना है और मूल संबंध से जुड़ जाना है। सार में भी सार वस्तु तो यही है, और इसको पाना हो तो सत्संग करना है। संसार में बैठे बैठे बेहद की संपदा को हम ग्रहण करें, जिससे हम सबको शांति का अनुभव हो, हमारा मानव जीवन धन्य हो। यह कहते हैं श्री जी। मनुष्य जीवन ये उत्तम अवसर है साथियों। संसार तो स्वप्न के समान खेल है। संसार के खेल कैसे हैं? सपनों के समान है। संसार का संग छोड़कर साथियों सच्चे संग करना चाहिए। सत्य का संग, चाहे अनेकों विघ्न क्यों ना आ जाए, कभी सत्संग हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अनेक विघ्न जो उपजे, पण मुकिए नहीं साध संग। संतों का संग, सत्संग अनेक विघ्न आने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। सभी को कहते हैं श्री जी, साधु संत गृहस्थी सभी को। बलि विलम न करो लगार, श्री जी का मेला संत तणो जेथी जीतिए अखंड अपार। आप सत्संग करेंगे, विलंब किए बिना अगर करेंगे तो आपको धाम धनी अखंड सुख प्रदान करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह सत्संग की महिमा है, कैसे छोड़ा जाए। आज से तो 1 घंटा ही आपको सुनने को मिलेगा। कोई बात नहीं, धाम धनी से इससे मिलन हो जाएगा। मिहिराज कहे धन धन ये घड़ी, ये सत्संग की घड़ी धन्य है साथियों। अस्थाई सुख की ओर लगे रहेंगे तो अनंत असीम पतन की, दुखों की, विनाश की और नरकों की प्राप्ति होगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये एकदम सत्य, ध्रुव सत्य बात है प्यारे सुंदर साथ जी। अगर हम अनन्य आश्रय नहीं लेंगे, सच्चे मन से हम भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो फिर जाएंगे नरक में। लौकिक पारलौकिक समस्त दुखों का नाश परमात्मा के नाम से, सत्संग से होता है ना। तो ये सर्वोत्तम साधन माना गया। सत्संग करना, जप करना, ध्यान करना, संपूर्ण दुखों से हम मुक्त, पाप ताप से मुक्त हो सकें। प्यारे सुंदर साथ जी, इस दुख सागर से हम पार उतर जाएंगे। तो दुख को भगाना हो, सन्मार्गी बनना हो, है ना, सुपथ पर चलना हो, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ धनी को पुकारना चाहिए। चरणारविंद की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, फिर तो विपत्ति, कष्ट, अमंगल, अन्याय सब छट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, चाह हो, परमात्मा पाने मिलन की चाह हो, तो द्रौपदी की भांति धामधनी को पुकारना चाहिए। तो क्यों नहीं आएंगे? अवश्य मिलेंगे। किसी न किसी रूप में वे झटपट प्रकट होकर हमारे सामने आ जाएंगे, सारे दुख हर लेंगे। सिराज जी विपत्ति हर लेंगे, दुख कष्ट सारे दुख हर लेंगे, इसमें शंका है? 100% गारंटी देते हैं संत भक्तजन। जब हम आर्त भाव से पुकार करेंगे, जैसे श्री जी ने पुकारा, धामधनी ने विनती सुन ली और सभी सुंदर साथ की उन्होंने रक्षा की। अभी हमने द्रौपदी की बात की। दुष्ट दुशासन के हाथ में जब पड़ी हुई थी, वो असहाय थी। जब वो मन से आर्त होकर मन ही मन पुकारती है श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को,
श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण स्मरण करती है ना। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्णा, गोपी जन प्रिया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्ना पाही गोविंद। पुकारती है, हे कृष्ण, हे द्वारिका वासी कृष्ण, आप आओ जल्दी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं है? आप अंतर्यामी नहीं हो? हे कृष्ण, पुकारती है। हे आरती नासन जनार्दन, ऐसा कहती है। हे कृष्ण पाही, हे महायोगी, हे विश्व के जीवन दाता श्री विष्णु, मैं कौरवों से घिर कर संकट में पड़ गई हूं, आप देख रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने पुकार के। फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ साथियों? आर्त पुकार सुन करके द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े और द्रौपदी को वस्त्र का दान कर उसकी लाज बचाई। ये कथा आपको मालूम है। और जब वो वनवास में थे पांचों पांडव, उस दौरान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाया करते थे, तब भी द्रौपदी रोया करती थी, दुखी रहती थी हर समय। आपको पता है, वो दुशासन को दंड देना, दुर्योधन को दंड देना चाहते थे। जब तक दुशासन नहीं मरा ना, तब तक द्रौपदी के बाल खुले ही रहे। ये आपको याद होगा, क्योंकि दुशासन ने ही द्रौपदी के केसों को खींचा था और साड़ियों को खींचा था। तो बड़ी क्रोधित थी द्रौपदी। तो इस तरह कृष्ण को दुख की बात बार बार कहती थी द्रौपदी कि मैं इस तरह कौरवों की सभा में घसीटी गई। मेरे 5 पति थे, बड़े बलवान पति, फिर भी मेरी रक्षा नहीं कर सके। दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में चोटी पकड़कर घसीटा और मेरे पांचों पति कृष्ण टुकुर टुकुर देखते रहे। फिर रोने लगती, कृष्ण जी को सुनाती, फिर रोने लगती। तब उस समय श्री कृष्ण ने आश्वासन देकर द्रौपदी को कहा, हे द्रौपदी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो ना, उनको भी फल मिलेगा। उनकी स्त्रियां भी थोड़े दिनों में, बता रहे हैं श्री कृष्ण, तुम्हारे अर्जुन के भयानक बाणों से मर जाएंगे, खून से लथपथ हो जाएंगे। और उन पतियों को देखकर उनकी पत्नियां रोएगी। अभी तुम जैसे रो रही हो, तुम्हारी भांति उनकी पत्नियां भी रुदन करेंगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रोदिष्यन्ति स्त्रियो। द्रौपदी, आप शोक मत करो। कृष्ण कहते, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम राजरानी बनोगी, चाहे आकाश टूट पड़े, हिमालय टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए और समुद्र ही क्यों न सूख जाए। द्रौपदी, मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। न मे मोघम बचो भवेत। महाभारत में ये प्रसंग है सब, वन पर्व में। तो कहने का मतलब, हम सब द्रौपदी की सदृश विश्वास लाएं, विश्वासपूर्ण हृदय बनाए और धामधनी को पुकारें। भाव अनन्य होना चाहिए, अनन्य भाव से पुकारना। श्रद्धा भाव से पुकारेंगे, अनन्य भाव से पुकारेंगे, तो वो प्रार्थना धनी अवश्य श्री राज्य के चरणों तक पहुंचेगी। जैसे रोती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, रक्षा की, हमारे धनी सबकी रक्षा करेंगे अगर हम पुकारेंगे तो। बस श्रद्धा और विश्वास और चाह हो, तभी हम उनकी अमृतमय कृपा का भाजन बन सकेंगे। बस धाम धनी से मिलन की चाह हो हमारे दिल में। श्री जी ने कहा है ना वाणी में, इसक ईमान धनी धाम को, जोश जागृत पहचान, तोले धनी धन धाम का, कहे कुरान निशान। ये कुरान में लिखी गई बात श्री जी बता रहे हैं। जो परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्मा होगी,
वो धनी का प्रेम अपनाएंगी, विश्वास अपनाएगी धनी के प्रति, जोश भरी जीवन जिएगी, आत्मजागृत हो करेगी, धनी की पहचान करेगी और धनी का महत्व वो समझ कर जिएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो धनी की चाह हो साथियों, प्रेम हो, विश्वास हो, बस धनी अवश्य मिलते हैं। द्रौपदी को द्वारिकाधीश मिले तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे? धाम धनी तो साथियों विश्वासु चाह करने वालों को मिलते हैं। ये बात सत्य है, पक्की बात है, सत्य बात। वो ये नहीं देखते चाह करने वाला श्रद्धा विश्वासु कौन है, क्योंकि वो दयालु हैं, वो सबके ऊपर दया करते हैं ना। जो उनको प्यार करते हैं उनको दया करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ब्राह्मण है इसके ऊपर कृपा कर दूं, ये चंडाल है इसके ऊपर नहीं करूं, भले चाहता हो। ये नहीं देखते परमात्मा। वो स्त्री पुरुष नहीं देखते, विद्वान मूर्ख नहीं देखते, वो पाप पुण्य नहीं देखते साथियों। बस श्रद्धा विश्वास और आपके हृदय की चाहना को वो देखते हैं। क्या देखते हैं? श्रद्धा विश्वास और चाहना। श्रद्धा है, विश्वास है, चाह है, तब भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा विश्वास और चाह में कमी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो श्रद्धा विश्वास है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी है, हमें परमात्मा मिले नहीं तो हमको दुख होना चाहिए। जब हमें परमात्मा नहीं मिलते हैं तो बेचैनी होता, भजन में लगे रहते हैं, यही है निशानी। रात दिन छटपटाहट, रात दिन व्याकुलता उसके मन में होती है। अगर ये नहीं होती है तो समझना चाहिए हमारे अंदर कोई चाह नहीं है मिलन की। सीधी बात। आप राज्य के लिए व्याकुल है, दुखी है, छटपटा रहे हैं, तो आपके अंदर चाहना है, आप धनी को चाहते हैं, तो चाह पैदा करनी चाहिए हम सबको धनी से मिलने की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये अनन्य उत्कंठा चाह हमें मन में पैदा करनी है। सत्संग सुनते सुनते हो जाएगा, भजन करते करते, विधियों की कोई आवश्यकता नहीं, बस चाह चाहिए। क्योंकि परमात्मा का मिलना किसी साधना का फल नहीं है, किसी साधना का फल नहीं। कई लोग क्या कहते हैं, मैंने तो लाखों जप लिया फिर भी नहीं मिले। कई लोग कहते हैं इतना जपो तो मिलेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। संख्या से धामधनी नहीं मिलते, धामधनी क्रिया से नहीं मिलते। कोई बंधा नियम नहीं है उनको मिलने के लिए, राज्य के लिए तो है ही नहीं। वो ये मिलते हैं तो हमारी चाह से मिलते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो जितना अधिक छटपटाहट, व्याकुलता श्री राज्य के प्रति होगी, श्री राज्य उतने ही व्याकुल होंगे। हम जितना व्याकुल होंगे उससे ज्यादा व्याकुल होंगे। यदि हम शीघ्र मिलना चाहेंगे तो राज्य भी उतना ही शीघ्र हमसे मिलना चाहते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वाणी में लिखा है वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार उनको पुकारते हैं, वो 10 बार हमारे सामने जी करते हैं। तो इसके लिए हमारी पुकार, चाहना वास्तविक होना आवश्यक है। चाह में वृद्धि करनी है। संसार की वस्तुओं के न मिलने पर जैसी बेचैनी होती है ना हमारे मन में, वैसी बेचैनी साथियों हमारे धाम धनी के न मिलने पर होना चाहिए। लेकिन वैसी चाह हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है, इसलिए वो धनी दूर है ना। अगर हो तो मिलना सुलभ है, लेकिन वो एक कर्म के फल से नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं साधना करते करते, सेवा पूजा पाठ पारायण करते करते, है ना, इतने दिन हो गए वो मिले नहीं, दर्शन भी नहीं हुआ, प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ, सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, क्या करें? प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी कर्म के फल नहीं है, धाम धनी चाह के फल है, प्रेम के फल है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। संसार के जितने भी भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां आदि है, ये सब के सब
कर्म से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कर्म से। इन सब के प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है। धाम धनी चाह से, संसार चाह से नहीं मिलता। धन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह करेंगे तो नहीं मिलेगा। कौन नहीं करता? उसके लिए कर्म करना पड़ता है। धन की चाह, प्रतिष्ठा की चाह, ये सब कर्म अपेक्षित है। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है साथियों। तो इसके लिए लोग रोते हैं आजीवन, रात दिन रोते हैं, चाहना करते हैं, रोते फिरते हैं, फिर अंत में वो निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं संसार से। क्योंकि संसार के लिए कठोर परिश्रम किया, धन की चाह की, बहुत चाह रखी धन की, लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिला, धन नहीं मिला, फिर उनको निराश होना पड़ा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भोग्य पदार्थ जो भी है सांसारिक, संसार के प्रत्येक स्थिति कर्म से मिलते हैं। और हमारे धाम धनी हमें चाहना करने पर, विश्वास रखने पर, श्रद्धा रखने पर मिल जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हमारे दिल में धन की जितनी चाह है ना, अगर उतनी चाह धाम धनी के लिए हो जाए तो बस काम हो जाए। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरबा। एकमात्र धाम धनी से मिलने की चाह आपके अंदर हो तो श्री राज जी को हमसे मिलने की परवाह रहेगी। होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं तो क्या परवाह करेंगे वो? हमें परवाह नहीं तो उनको क्या परवाह? शास्त्रों में लिखा है, जब तक तीव्र मुमुक्षत्व हमारे अंदर जागृत नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। ये शास्त्रीय बातें हैं। शंकराचार्य ने मुमुक्षा के भेद बताए हैं। क्या क्या? मंद मुमुक्षा, मंद मुमुक्षा, मध्य मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा और तीव्रतर मुमुक्षा और तीव्रतम मुमुक्षा। ब्रह्म सृष्टि तीव्रतम मुमुक्षा में जीती है। हम चाहते परमधाम मिल जाए, ये बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है, लेकिन तीव्रतम चाहना है, तीव्रतम मुमुक्षा हो। और परमधाम की सखियां तीव्रतम मुमुक्षा कही जाती है। उनको तो परमधाम की प्राप्ति, धाम धनी की प्राप्ति के सिवा उनके मन में कुछ नहीं। वो मांगती ही नहीं कुछ भी। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। धनी के प्रेम की चाह, धनी के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम, जिसको कहते हैं अनन्य, न अन्य इति अनन्य, है ना, दूसरों की चाह ही न रहे, दूसरों की चाह ही नहीं रहेगी जब, और ये चाह बढ़ती 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 अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, तब धाम धनी से हमारा मिलन होगी। फिर ऐसे व्यक्ति के पास धाम धनी देश काल पात्र भेद भाव इत्यादि के विचार किए बिना ही उसके दिल में उतर आते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। देश काल पात्र तो ये जगत के वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं ना, भक्ति भक्त के लिए नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी तो सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सबके हैं वो तो, है कि नहीं? वो कहाँ कब किसको किस रूप में आकर दर्शन दे, किसको कहाँ मिल जाए, ये तो इसका राज तो राज्य ही जाने। बस अत्यंत आवश्यक क्या है? चाह, उनके प्रति झुकाव। हम चाह पैदा करें, झुकाव पैदा करें। हम साधना, जब साधना, सेवा पूजा आदि करते हैं, चितवनी करते हैं ना, वे सब इसी बात के लिए, हमारे अंदर चाह पैदा हो जाए। हम कुछ भी साधना करते हैं ना साथियों, सबका ध्येय यही एक है कि धाम धनी को प्राप्त करने की एकांत चाह हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। निष्काम भक्ति का अर्थ भी यही है, कुछ भी न चाहना, धनी से प्रेम करना, इसक दीजे मोहे अपनों में तासो करो मिलाप, ये मांगना।
इसक मांगना, हमारे अंदर स्नेह हो, सहज प्रेम हो, है ना, परमात्मा से कोई मांग ना हो, तो फिर वह मिलते हैं। हम तो रोज कहते हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है। हे धनी, हमारा मन आपके रहने का अपना घर है, तो हम कहाँ रहते हैं? धनी के घर में बसे हैं। यही भाव लाना होगा, यही चाहना करनी होगी, भाव उत्पन्न करना है। भाव उत्पन्न नहीं होगा तो कोई काम का नहीं। तो ये विलक्षण भाव हमें अपने हृदय में जन्म देना होगा। और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ तो सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके एकमात्र केवल एक धाम धनी को ही चाहते हैं, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ। फिर उनको धाम धनी मिल जाते हैं। श्री जी ने कहा, न मुके तारी चारे ता चा धनी ना शरणे जा रे जा। चाह को छोड़ो मत, संसार को पीठ देकर एकमात्र धाम धनी को चाहना। श्री जी कहते हैं, परम धाम को चाहो, राज्य को चाहो। परम धाम की स्मृति, धनी की स्मृति हृदय में बार बार आती रहे, तब संसार अग्नि के समान आपको लगने लगता है। मूल मिलाए बिना वो रह नहीं सकते। श्री जी ने कहा, अब हम रहियो न जाबही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही। ये चाह देखिए, संसार लगत अगिन। श्री जी कहते हैं, मुझे तो परम धाम के वस्त्र आभूषण याद आ रहे हैं, वो रमणीय सैया याद आ रही है, वो दिव्य श्रृंगार याद आ रही है, वो अनंत मेवा मिठाइयां मुझे याद आ रही है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी कहते हैं, वो अनंत विलास मुझे याद आ रही है, वो दिखाई दे रही है, वो चौक दिखाई दे रही है, वो गलियां, वो मंदिर, वो स्तंभ, वो दीवाल, किवाड़। श्री जी ने कहा, सब याद आ रहे हैं। वो रंग महल, नवमी भौम दसवीं आकाशी, उसकी ऊंची ऊंची भौमें मुझे याद आ रही है, संपूर्ण भौम मुझे याद आ रहे हैं। वो तीसरी भौम का छज्जा मुझे याद आ रहा है। सखियां और सुंदर साथ मिलकर बैठते थे ना, श्री जी कहते हैं, मुझे याद आ रहा है। हमें भी याद आनी चाहिए ना इसी तरह। उस छज्जा में बैठकर, वो प्रकाशमान छज्जा है, वहाँ सभी सखियां मिलकर बैठती थी, धनी आते थे, मीठे मीठे वचन बातें करती थी, और वो झरोखा वो याद आ रहा है। श्री जी कहते हैं, है ना, वहाँ से हम नीचे झांकते थे, वो क्यों नहीं याद आएगा? तो प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी के आनंद को पाने के लिए इस तरह चाह रखनी है, इस तरह दर्शन करनी है। परम धाम की थोड़ी सी भी राज्य, श्री जी कहते हैं, राज्य की सुगंध आ जाए तो यह आत्मा इस देह को तुच्छ समझकर जग जाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धनी के चरणों में पहुंच जाए। लिखा है, बोए नेक आवे इन घर की तो अंगनिक से आहें, सो तबही तत्क्षण में पीऊ पे पहुँचाए। सो तबही तत्क्षण में पीऊ जी पे पहुँचाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तत्क्षण जग जाएंगे। तो सोई खेलना, सोई खेलना, सोई हंसना, सोई रस रंग के मिला, जो होवे इन साथ का, जो याद करो अपना आप। परम धाम में हम खेलते थे, हंसते थे, प्रेमानंद में हम मिलते थे साथियों। उन अपनी लीलाओं को हमें यहाँ बैठे बैठे याद करना है। श्री जी कहते हैं, हम जिस प्रकार चलते थे, श्री जी ने कहा परम धाम में उसे याद करो। राज श्यामा जी के साथ जिस प्रकार खेलते, चलते, बोलते, खाते, पीते, उड़ते, उन प्रसंगों को यहाँ कहते हैं श्री जी याद करो आप। वो चाह होनी चाहिए, वो प्रेम भरी बात है, वो स्नेहपूर्ण सुख, वो रंग पर वाली मंदिर, वो सुख सैया, वो धनी जी का हास विलास, वो अद्वैत लीला, वो धनी जी का मंद मुस्कान, वो धाम धनी के रसीले कटाक्ष पूर्ण आनंद भरे नेत्र, उनका प्रसन्न मुखारविंद मुखमंडल, ऐसे ऐसे
अखंड सुखों को श्री जी ने कहा आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी झूठे संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए साथियों। क्यों रहे झूठी देह, उस अखंड को याद करके माया कैसे रहेगी? माया तो शक्तिशाली नहीं है, छल कपट से भरी हुई है ही। जैसे जैसे हम सामना करेंगे, आप शील अपनाएंगे, आप संतोष अपनाएंगे, आप दया रूपी हथियार अपनाएंगे और धनी के प्रति झुकेंगे, चाहना जगाएंगे, धनी मिलन की चाह हो, तो कभी भी माया है ना आपको पकड़कर अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। श्री जी ने कहा है माया को धामधनी खुद आकर दंडित करेंगे, वो सीधी भाग जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो धामधनी के साथ, मूल घर परम धाम के साथ हमें संबंध रखना है, हमें इसकी चाहना करनी है साथियों, तभी मायावी संसार से हम छूट पाएंगे। श्री जी ने कहा जब मुझे मेरे धनी मिले, यहाँ लिखा है रास ग्रंथ में, हवे आव्यू धन अविनाशी, है ना, दुख दावा नल गयो नासी। हवे आव्यू धन अविनाशी, दुख दावा नल गयो नासी। रुदे ग्रहूं लीला विलासी, हवे तेहूं करूं प्रकाशी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने कहा तारतम रूपी अविनाशी धन मुझे जैसे ही प्राप्त हुआ, फिर संसार में जो दुख है, दावानल है, काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो गए, मैं धन्य बन गई, कृतकृत्य बन गई। अखंड परम धाम की मैं लीलाओं को अपने हृदय में धारण कर मैं खुश होने लगी, आनंदित होने लगी और लीलाओं को सुंदर साथ के सामने प्रकाशित करने लगी। तो हम भी इन लीलाओं में प्रवेश करें। लोक 14 श्री जी कहते हैं माया नो फंद, सहू छल तना ये बंध। लोक 14 माया नो फंद, समझा बिना सहू ये अंध। तारतम कैसे सहू सनंद, तारतम कैसे सहू सनंद। 14 लोग माया के बंधन में बंधे हुए हैं। श्री जी ने कहा माया के ये सब बंधन छल कपट से भरे हुए हैं, है ना। तो धामधनी को समझे बिना सब कुछ अंधकारमय है, समझे बिना सहुए अंधा। तो तारतम ज्ञान के द्वारा धनी को समझना है, धनी को पाना है। सुंदर साथ जी, हमें तो संसार से पार होकर परम धाम पहुंचना है। इसके लिए अपने मूल स्वरूप को पहचानना है, परात्म को पहचानना है, आत्मा को पहचानना है। और ये कार्य होगा तारतम ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तभी हमें सद्गुरु की पहचान होगी, धनी की पहचान होगी। तारतम वचनों को श्रवण करते जाएंगे तो मूल बुद्धि जागृत होगी और हम धाम धनी की ओर अग्रसर होंगे, है ना। धाम धनी आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो आनंद दाता है, लीला बिहारी है। उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको अक्षरातीत श्री कृष्ण कहा जाता है, वो उनको अनादि अक्षरातीत कहा जाता है। उनसे अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहा जाता है। उनके साथ हमारा मिलन हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। उनके बिना हम रह न सके इस संसार में, ऐसी व्याकुलता हमारे अंदर हो। श्री जी श्रीमुखवाणी में उदाहरण देते हैं, दीबे टाल्यो ज्यारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पाम्यो बैराग। का झंपा भी ओलवे आग, का कायानु करे त्याग। उदाहरण दिया श्री जी ने। जब दीपक की ज्योति है ना, जलती है अंधकार में, और पतंगिया, वहाँ जो पतंगिया होती है उसको वैराग्य हो जाता है। या तो वह दीपक की ज्योति पर झांप खाकर उस दीपक को बुझा देती है, या तो ज्योति से स्वयं को जलाकर देह का त्याग करता है, क्योंकि उसको अंधकार पसंद है। ये दृष्टांत है। अब श्री जी ने कहा, सुंदर साथ जी देखिए पतंगी को, इस तुच्छ जीव के बलिदान को देखो, कितना बलिदान। अंधकार की आसक्ति को भी वो छोड़ नहीं सकता प्रेम के कारण। तो हमारा प्रेम किसके साथ है? अक्षरातीत धनी। ऐसे अक्षरातीत धनी के साथ फिर भी हम
इतने पतित हो गए, मिलन चाहते नहीं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। श्री जी कहते हैं उनसे मिलन की चाह नहीं रख रहे हैं। धनी हमारो अक्षरातीत, हमें तो है न समझा पतित। अभी तक वो छटपटाहट, वो व्याकुलता, वो दुख हमारे अंदर है ही नहीं, फिर राजी कैसे मिलेंगे।